बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े के बनने वाले दम वाले टिंडे। तो ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के, जब आप बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो इसके टेस्ट का क्या करना है, इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर जो है 1 किलो टिंडे लिए हैं, जिनका मैंने ऊपर वाला छिलका रिमूव कर लिया और मैंने इस तरीके से इसके दरमियाने साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। और मैंने और साथ में कुछ और मसाले लिए हैं। तो इस तरीके से अब शुरू करते हैं इनको। ये सबसे पहले मेरे पास कढ़ाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप ऑयल और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक लच्छेदार काट लिया है। तो अब ये मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। तो हमने अभी इसके अंदर सिर्फ प्याज डालने हैं। प्याज डाल के हमने इधर इनको फ्राई कर लेना है। प्याज को इसी घी के अंदर चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इधर हमने इसको फ्राई करना है। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना इसे फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना ही हमने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हमने इसको कोई डार्क ब्राउन नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है। तो हमें बस इतना सही कलर चाहिए जितना आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन का पेस्ट। तो इस तरीके से लहसुन को मैं प्याज के साथ जो है फ्राई कर लूँगी, इसी तरीके से जब तक कि प्याज का जो है कच्चापन दूर हो जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो इधर ये मैंने वही कटोरी ली है जिसके अंदर मैंने लहसुन डाला हुआ था, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया और इस तरीके से खंगाल के इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जो हमारा थोड़ा बहुत लहसुन कटोरी के साथ लग गया था वो ज़ाया ना हो। इस तरीके से चीज़ों का बहुत ख़्याल किया करें, क्योंकि जो भी चीज़ है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो अब इधर इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और मैं इसको प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। तो हमारे जो है लहसुन वो प्याज के साथ फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी, ये हैं मेरे पास बारीक कटे हुए 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और फिर वही बात के चम्मच की मदद से मैं इनकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और इनको मैं इधर ही जो है इस तरीके से पका लूँगी। इधर मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली, ना चॉप करके ना मोटी। वो कब डालनी है मैं आपको वो आगे चल के बताऊँगी। तो अब जो है वही कटोरी जिसके अंदर मैंने टमाटर लिए थे, तो अब उसी में मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल के वो इसके अंदर डाल दिया, ताकि हमारे थोड़े बहुत टमाटर जो कटोरी के साथ लगे हुए थे वो भी ज़ाया ना हो। और अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे इसी तरीके से। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन दे दूँगी और मैं इसको जो है बंद करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि टमाटर हमारे जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। ये आप देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने ऊपर से इसका ढक्कन जो है वो साइड पे कर दिया है। तो अब जो है इसके अंदर फिर वही बात, चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अभी भी मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली और कोई मसाले नहीं डाले। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून रेड मिर्चों का पाउडर। तो इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून रेड मिर्चों का पाउडर डाल दूँगी और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। और मज़ीद मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून पानी डाल दूँगी, तो ताकि हमारी ये मिर्चें जो मसाले सॉरी ग्रेवी में डाली हैं हमने, वो जलने ना पाएँ। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो इसके अंदर अब जो है मैं हल्दी पाउडर डाल के फिर वही बात, इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इधर हमने इसके अंदर मज़ीद मसाले जो हैं वो नहीं डालने। कब डालने हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फिर मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाल दिए और फिर वही बात कि मैं अच्छी सी चम्मच के साथ इसकी मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। इधर हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैं डाल दूँगी, अब ये है मेरे पास टिंडे, जिनको मैंने ऊपर से इसका छिलका रिमूव करके इसके दरमियाने से पीसेस कर लिए थे और ये मेरे पास 1 केजी टिंडे हैं।
इसको इसी तरीके से मैं इसके अंदर डाल के चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इधर मैंने इसकी मिक्सिंग कर लिया, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं मसाला, नमक वगैरह। अब फिर वही बात कि चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। नमक जो है हमने सब्ज़ी डालने के बाद डालना है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। ये मेरे पास हाफ़ प्याली आधा कप मेरे पास पानी का है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से सब्ज़ी ने भी अभी अपना पानी छोड़ना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी इसकी प्लेट, ढक्कन इसको अच्छा सा ढक दूँगी। इसको मैं दम वाले फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरीके से मैं छोड़ दूँगी। यहाँ आधा घंटा हो चुका है, ये देखें मैंने इसके ऊपर से इसका ढक्कन भी उतार लिया है। अब चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो टिंडे हैं वो गल चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ बस नहीं हुई। इधर तो मैंने अभी इसके अंदर मसाले भी डालने हैं। इधर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक धनिया का पाउडर। ये मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर खुशक धनिया का पाउडर डाला है। और इधर ही इसके अंदर जो है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून भी डाल देना है। और फिर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। अभी तक हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली। तो अब मैं लूँगी वो सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक सा काट लिया था। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें चॉप नहीं की, ये मैंने छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए थे। तो अब इधर इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैंने ग्रेवी के अंदर पहले टमाटर के साथ नहीं डाली थी। ये हम इधर इसको एंड पे डालेंगे, और फिर वही बात हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया। ये इसमें अब जाएगा, इसके साथ जो है इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूँगी। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने इधर प्लेट लिया, तो उसके अंदर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितना माशाल्लाह मज़े का बना है। उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये टिंडे जो है हमारे माशाल्लाह ये वो ऐसे मक्खन जैसे जो है नरम हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं धनिया डाल दूँगी। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।